श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अखंडानंद तृतीय भाग। जय ठाकुर जय मां। इसके बाद कटवा होकर पैदल मुर्शिदाबाद जाने के मार्ग में उन्हें अकाल का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। यथाक्रम कालीगंज एवं पलासी होते हुए दादपुर पहुंचकर उन्होंने जो कुछ देखा उसका उन्होंने स्वयं ही इस प्रकार वर्णन किया है। मैं बड़े सवेरे गंगा में हाथ मुंह धोकर बाजार की ओर निकला। जाते हुए रास्ते में मैंने देखा कि अत्यंत फटे और मैले कुचैले कपड़े पहने लगभग 14 वर्ष की एक मुसलमान लड़की आंसुओं की धारा बहाती हुई जोर जोर से रो रही है। उसकी कांख में मिट्टी का एक घड़ा था जिसका पैंदा टूट गया था। मुझे देखकर वह बोली, घर में पानी रखने को दूसरा बर्तन नहीं है, मां मुझे मारेगी, इसी डर से रो रही हूं। मैंने उसे साथ ले जाकर 2 पैसे का घड़ा खरीद दिया तथा 2 पैसे का मीठा चिवड़ा भी ले दिया। उस समय मेरे पास केवल एक चवन्नी ही बची हुई थी। मेरे 3 आने पैसे वापस लेते ही निकट के मरादीधी गांव से 10-12 छोटे बड़े लड़के लड़कियां दुकान पर आ गए और बड़ी दीनता से भिक्षा मांगते हुए कहने लगे कि अकाल के कारण उन्हें खाने को नहीं मिलता। मैंने तुरंत ही दुकानदार से 3 आने का मीठा चिवड़ा उनमें बांट देने को कहा। इसके बाद मैं एक कौड़ीहीन सन्यासी था। इस दुख के प्रतिकार का कोई उपाय न देखकर वे अगले दिन प्रातःकाल कहीं और जाने को उद्यत हो ही रहे थे। इतने में मध्यम आयु की एक महिला ने आकर उनसे कहा, लगभग 80-90 साल की बूढ़ी गया वैष्णवी के लिए यदि तुम कुछ उपाय न कर जाओ तो वह 2-1 दिन में ही मर जाएगी। अतः अतिसार से पीड़ित उस वृद्धा के पथ्य, वस्त्र तथा सेवा शुश्रूषा आदि की व्यवस्था के लिए उन्हें वहां कुछ समय तक रह जाना पड़ा। इस कार्य को संपन्न करने के पश्चात वे दादपुर से चलकर जितना ही आगे बढ़ने लगे उतनी ही दुर्भिक्ष की विकराल मूर्ति उनके मन को व्यथित करने लगी। भारी दिल तथा खाली हाथ लिए ये सन्यासी यथाक्रम भाबता गांव में पहुंचे। वहां रात बिताकर दूसरे दिन प्रातःकाल वे बरहमपुर जाने के लिए निकले, परंतु राह पर पग बढ़ाते ही उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो नीचे से कोई उन्हें खींच रहा है। 3-4 बार ऐसा ही होने पर उन्होंने उसी अंचल में रहकर सेवा कार्य प्रारंभ करने का संकल्प किया तथा अकाल का विवरण देते हुए आलम बाजार मठ को पत्र लिखा। इसके पश्चात वे चैत्र संक्रांति 1897 ईस्वी को चकेर माठ मौला से केदार माठी बौला पहुंचे और मठ के निर्देश की प्रतीक्षा करने लगे। एक शास्त्रज्ञ तांत्रिक सन्यासी ने गांव में कुछ काल तक निवास किया था, तो 1 वर्ष पहले ही उन्होंने देह त्याग किया था।
गांव के लोग उन्हें दंडी ठाकुर कहा करते थे। अतः स्वामी अखंडानंद को वैसा ही सन्यासी समझकर वे उन्हें भी दंडी ठाकुर कहकर पुकारने लगे। पहले बैसाख से यानी बंगला संवत 1304 अर्थात 1897 ईस्वी के प्रथम दिन से दंडी ठाकुर प्रतिदिन सायंकाल लोगों को गीता पढ़कर सुनाने लगे। कर्म की प्रेरणा से उन दिनों उनकी ऐसी अवस्था हो गई थी कि चुपचाप बैठे रहना उनके लिए असंभव सा हो उठा था। कुछ दिनों बाद उनकी दृष्टि योग वासिष्ठ की ओर आकृष्ट हुई। कर्म और पुरुषार्थ ही योग वासिष्ठ के मेरुदंड हैं। कर्म ही महासाधन तथा निर्वाण मुक्ति का एकमात्र उपाय है। वे एक ब्राह्मण के घर में रहते हुए भिक्षा द्वारा जीवन यापन करने लगे, परंतु उन्हें भोजन करने में रुचि नहीं होती थी और निकट उपस्थित अकाल पीड़ितों को कुछ दिए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। भिक्षा से लौटकर वे बंद कमरे में ठाकुर से असहायों की सहायता करने की करुण प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करते समय एक दिन उन्हें ऐसा सुनाई पड़ा कि मानो ठाकुर कह रहे हैं, देखना क्या होता है। इधर गुरु भाइयों के साथ पत्र व्यवहार के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में विवेकानंद आदि सभी उनकी निष्ठा से आकृष्ट हुए तथा अकाल पीड़ितों के कष्ट से विचलित हो गए। सहायता भी आ पहुंची। महाबोधि सोसाइटी के सचिव श्री चारुचंद्र बोस ने धन की व्यवस्था की तथा स्वामी जी ने अपने 2 सेवकों को अखंडानंद जी के समीप सहायतार्थ भेजा। ये लोग बैसाख संक्रांति के दिन महुला पहुंचे तथा 15 मई 1897 ईस्वी से सेवा कार्य आरंभ हुआ। यही रामकृष्ण मिशन का प्रथम सुसंगठित अकाल सेवा कार्य था। अखंडानंद जी तथा उनके सहकर्मी अपना खर्च आदि दुर्भिक्ष निधि से न लेकर उसे अलग से संग्रह किया करते थे। इसी बीच उसी इलाके में भूकंप के फलस्वरूप पुनः बहुत बड़ी क्षति हुई। उस समय उससे राहत के लिए उन लोगों ने यथासाध्य सहायता की। अकाल दूर हुआ, परंतु इन महाप्राण महात्मा के जीव सेवा व्रत का वह शैशव काल मात्र था। दुर्भिक्ष के फलस्वरूप बहुत से अनाथ बालकों को गृह विहीन होते देखकर उनके प्राण द्रवित हो उठे। जिलाधिकारी लैंग्वेज महोदय ने भी उनसे कहा कि इन अनाथों को लेकर यदि एक आश्रम निर्माण किया जाए तो देश का एक यथार्थ अभाव दूर होगा तथा इस कार्य में सरकार भी सहायता देने में पीछे नहीं हटेगी। उस समय ऐसा ही कोई कार्य करने के लिए उनका मन व्याकुल था। अतः स्वामी विवेकानंद की सहमति पाकर उन्होंने 1897 ईस्वी के उत्तरार्ध में 2 बालकों का भार लिया। आगामी वर्ष दार्जिलिंग के 4 लड़कों को लेकर अनाथ आश्रम का शुभारंभ किया।
1898 ईस्वी के अंत तक यह आश्रम महुला के भट्टाचार्य परिवार की कुटिया में रहा। बाद में स्थानांतरित होकर सारगाछी गांव की बड़ी सड़क पर स्थित एक पुराने दुमंजिले मकान में आ गया। उसके 13 वर्ष बाद मार्च 1913 ईस्वी में आश्रम सारगाछी में ही अपनी भूमि पर चला आया। दंडी ठाकुर ने प्रारंभ से ही आश्रम की सर्वांगीण उन्नति की ओर ध्यान दिया था। इसके फलस्वरूप बहुत से अनाथ बालकों की प्राण रक्षा, शिक्षा तथा सही मार्ग से जीवन यापन की व्यवस्था हुई। आश्रम में बालकों के निवास और भोजन के साथ ही सामान्य शिक्षा, शिल्प शिक्षा तथा धर्म शिक्षा की भी व्यवस्था हुई। इसके अतिरिक्त ग्राम की उन्नति तथा सहायता के लिए दातव्य चिकित्सालय, रात्रि विद्यालय आदि भी स्थापित हुए। इस प्रकार स्वामी अखंडानंद की हार्दिक शुभकामनाएं आश्रम के विविध कार्यों के माध्यम से मूर्त रूप धारण करने लगी। यद्यपि इन कार्यों में वे दीर्घ काल तक अकेले ही लगे रहे, फिर भी उनकी मौलिक विचार शक्ति तथा उनके उद्यम में कभी कमी नहीं दिखाई पड़ी। स्वदेशी आंदोलन के पहले ही उन्होंने आश्रम में चरखा तथा करघा शुरू किया था और खादी का सम्मान बढ़ने के काफी पहले से ही वे स्वयं हथकरघे का मोटा कपड़ा पहनने लगे थे। आश्रम में कपास की खेती होती थी। उससे उत्पन्न कपास कताई के लिए गांव में बांट दिया जाता था। बाद में गांव से आए हुए सूत से आश्रम में कपड़े तैयार किए जाते थे। इसके प्रारंभ में अपने हाथों से थोड़ा सा कपड़ा बुनकर उन आदर्शवादी सन्यासी ने भाव गदगद हो रुद्ध कंठ से कहा था, मैं एक सामान्य सन्यासी हूं। मैंने इस साधारण से गांव में 4 अंगुल कपड़ा बुना है, पर इससे 33 करोड़ भारतवासियों की नग्नता थोड़ी तो ढक सकेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामवासियों की शिक्षा के लिए छाया चित्र के साथ व्याख्यान आदि की भी व्यवस्था की थी। महाराजा मणिंद्र चंद्र नंदी उनके कार्य से संतुष्ट होकर आश्रम को काफी धन दिया करते थे। इस प्रशंसाओं तथा सफलताओं से ही संतुष्ट न होकर अखंडानंद जी सदैव अपने आदर्श को भली भांति प्रतिष्ठित करने में ही तत्पर रहते थे। इसीलिए केवल कमर तक वस्त्र पहने तथा सिर पर रूमाल बांधे दोपहर के 2-3 बजे तक किसानों के समान लगातार परिश्रम के उपरांत वे नींबू के साथ भीगा भात खाकर ही तृप्त रहते थे। इस प्रकार के आलस्य रहित, स्वार्थहीन तथा एक निष्ठ परिश्रम के फलस्वरूप धीरे धीरे 2 कमरों का दोनों तरफ बरामदों वाला एक मकान निर्मित हुआ। उसके एक कमरे में अखंडानंद जी निवास करते थे तथा दूसरे में पुस्तकें रखी जाती थी एवं पूजा आदि का अनुष्ठान होता था। बालक गण भी इसी मकान में निवास करते थे।
मंदिर निर्माण करने की उनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि शिव ज्ञान से जीव सेवा करना ही जिनका जीवन व्रत हो, वे भला केवल प्रतिमा में ही देव बुद्धि कैसे करते। भले ही आश्रम के बालक ठाकुर को खेल खेल में सजाकर पूजा का आनंद ले, पर वे तो बालक नारायणों का ही पूजन करेंगे। इसी भाव को कार्य रूप में परिणत करने के उद्देश्य से एक बार उन्होंने घाव से भरे एक अनाथ बालक को ऋग्वेद का पुरुष सूक्त मंत्र कहते हुए स्नान कराकर देव ज्ञान से भोजन कराया था। एक दिन एक बालक रात में हाथ में लालटेन लेकर उन्हें रास्ता दिखाते हुए चल रहा था। इस पर उन्होंने अपने को सेवापराधी मानकर लालटेन अपने हाथ में ले ली और स्वयं ही बालक को राह दिखाते हुए चलने लगे। ऐसी भावधारा के साथ मंदिर का सामंजस्य न होने पर भी पंचग्राम के ब्राह्मण की इच्छा अनुसार अंत में आश्रम प्रांगण ईंटों से बने एक दुमंजिले देवालय से सुशोभित हुआ तथा 1928 ईस्वी के अन्नपूर्णा पूजन के दिन उसकी प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। क्रमशः गौशाला, विद्यालय, दातव्य चिकित्सालय, शिल्प शिक्षा यतन आदि का निर्माण हुआ। इस अनाथ आश्रम की एक अपनी ही पद्धति थी। किताबी विद्या के साथ ही हृदय का भी विकास हो, इसलिए बालकगण निकटवर्ती गांवों में जाकर विविध प्रकार के सेवा कार्य किया करते थे। एक बार उस इलाके में हैजा फैलने पर आश्रमवासी बालकों ने सेवा शुश्रूषा तथा रोग प्रतिरोधक व्यवस्था करते हुए सैकड़ों ग्रामवासियों की प्राण रक्षा की थी। यहां यह स्मरण रखना होगा कि आश्रम की स्थापना के पश्चात यद्यपि आपात दृष्टि से स्वामी अखंडानंद का कार्य एक ही ग्राम में सीमित हो गया था, फिर भी वे अवसर पाने पर तथा आवश्यकता होने पर अन्य स्थानों को भी जाते थे। उनका हृदय सर्वदा ही दूसरों का कष्ट देखकर व्याकुल हो जाता था। जब बिहार के भागलपुर जिले में घोघा नदी की बाढ़ से निकटवर्ती गांव डूब गए थे, तो उन्होंने 15 गांवों में 2.5 महीने तक विविध प्रकार की सहायता की थी तथा अनेक विसूचिका के रोगियों की अपने हाथों से ही सेवा शुश्रूषा की थी। 1934 ईस्वी के भयावह भूकंप से जब बिहार के अनेक नगर ध्वस्त हो गए थे, तो 65 वर्ष के वृद्ध होने पर भी उन्होंने स्वयं ही मुंगेर तथा भागलपुर जाकर वह ध्वंस कांड देखा था तथा सेवा कार्य में लगे रामकृष्ण मिशन के सेवकों को प्रोत्साहन दिया था। एक बार पूर्व बंगाल में अकाल पड़ने पर उसका वर्णन पढ़कर वे इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने स्वयं भी अकाल पीड़ितों की ही तरह वृक्षों के पत्ते, शाक और उबले परवल आदि खाकर लगभग 5-6 महीने बिताए थे। स्वामी अखंडानंद एक आदर्शवादी मौन कर्मी थे, इसीलिए
वे नगर के कोलाहल तथा वृथा व्यस्तता से पूर्ण जीवन को त्याग कर शांत ग्रामीण परिवेश के बीच एकाग्र चित्त के साथ अपनी भावधारा को रूपायित करना पसंद करते थे। स्वास्थ्य खराब हो या उच्च पद का भार हो, कुछ भी उनकी इस तपस्या को भंग करने में समर्थ नहीं था। 1925 ईस्वी में वे रामकृष्ण मठ तथा मिशन के उपाध्यक्ष तथा मार्च 1934 ईस्वी में अध्यक्ष चुने गए। इस पद गौरव के होने पर भी वे बालकों के बीच रहते हुए आश्रम के सब प्रकार के कार्यों की व्यवस्था तथा परिश्रम पूर्वक लगाए गए वृक्षों आदि की देखभाल में लगे रहना ही अधिक गौरवपूर्ण समझते थे। बंधे बधाए नियमानुसार चलना इन स्वाधीन चेता महापुरुष के लिए असह्य था। इनके इस ग्रामीण जीवन बिताने के पीछे उनके निजी आदर्शवाद के साथ स्वामी जी की प्रेरणा भी मिश्रित थी। स्वामी जी के चिंतन में विभोर रहने के कारण एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा था कि स्वामी जी आकर आश्रम के पौधे की मिर्च तथा मुरमुरा मांगकर खा रहे हैं। स्वामी जी का वाक्य, करे प्रेम जीवों पर जो जन, वही कर रहा ईश्वर पूजन, उन्होंने पूरी तौर से अपना लिया था। उनके इस संकल्प में देश प्रेम भी सहायक था। इटली के देशभक्त मैजिनी और गैरीबाल्डी उनकी श्रद्धा के पात्र थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल तथा नीग्रो सेवक बुकर टी वाशिंगटन उनको आदर्श की प्रेरणा देते थे तथा बाल गंगाधर तिलक तथा देश बंधु चित्तरंजन दास की देश सेवा और त्याग उनके चित्त को स्पंदित करते थे। दीर्घ काल के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान, अद्भुत स्मरण शक्ति, अपूर्व निरीक्षण शक्ति तथा रसबोध के सम्मिश्रण से उनका वार्तालाप अत्यंत मनोहारी होता था। उनके निर्धन जीवन निर्वाह, संकटपूर्ण भ्रमण तथा दुर्गम तीर्थ पर्यटन की कहानियां शास्त्र वाक्यों तथा अनुभूतियों के साथ मिश्रित होकर श्रोताओं को कभी रोमांचित, कभी हर्षित, तो कभी अभिनव भाव में उद्बोधित करती हुई उन्हें काफी समय तक उनके पास बैठने को मजबूर किया करती थी। उनकी भ्रमण गाथा बंगला मासिक उद्बोधन तथा दैनिक वसुमती में धारावाहिक रूप से प्रकाशित होने के बाद तिब्बत के पथ से हिमालय में तथा स्मृति कथा नामक ग्रंथों के रूप में निकली। उनके वर्णन करने की शैली जैसी सजीव थी, उनके लेखन की धारा भी वैसी ही सहज, सरल एवं तेज युक्त थी। सामान्य अर्थ में उन्हें वक्ता नहीं कहा जा सकता, पर कभी कभी वे अपना वक्तव्य इतनी मर्म स्पर्शी भाषा में व्यक्त करते थे कि उसे सुनकर अनुभवी वक्ता भी विस्मित रह जाते थे। कलकत्ते में ड्रेन के भीतर घुसकर गंदगी की सफाई करते समय एक मेहतर जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गया। इस बात का पता लगते ही उसकी जान बचाने के लिए नफर चंद्र कुंडू ड्रेन में घुस गए, पर अपना भी प्राण खो बैठे।
वह मार्ग अब उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार नफरचंद कुंडू की एक स्मृति सभा में उन्होंने दधीची की त्याग महिमा पर आधारित एक ऐसा भाषण दिया था कि स्वामी शारदानंद मुग्ध होकर बोल उठे थे, भाई, तुम्हें अब सारगाछी नहीं जाने दिया जाएगा, यहां तुमसे बहुत काम होगा। सर्वोपरि अखंडानंद जी विनोद प्रिय थे। अत्यंत गंभीर तथा नीरस परिवेश में भी वे अचानक ही किसी हास्य रसपूर्ण घटना का उल्लेख करके आनंद का स्रोत बहा देते थे। एक बार एक युवक साधु ने आकर उनको प्रणाम किया। साधु की सीने की जेब से पैसे गिरकर चारों ओर बिखर गए। साधु ने सोचा कि अब मुझे अच्छी डांट फटकार मिलेगी, परंतु अखंडानंद महाराज कह उठे, यह प्रणामी गिरी है, इसे हाथ न लगाना। गंगाधर महाराज के व्यक्तित्व के इस पक्ष से परिचित होने के कारण ही गुरु भाई लोग भी उनके साथ कभी कभी हास्य विनोद किया करते थे। ऐसी एक घटना का हम ब्रह्मानंद जी की जीवनी में वर्णन कर आए हैं। स्वामी जी उन्हें स्नेह पूर्वक गंगा के अंग्रेजी पर्याय गैंजेस नाम से संबोधित करते थे। मठाध्यक्ष के रूप में उन्हें बहुत से लोगों को दीक्षा देनी पड़ी थी। पहले तो वे विनयवश इसके लिए सहमत ही नहीं हो रहे थे, परंतु बाद में जब राजी हुए तो अपने शिष्यों को वे भेड़िया घसान की नीति त्याग कर व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता तथा संयम पूर्वक रहने के उद्देश्य से ही मंत्र लेने को कहा करते थे। उनके मतानुसार मंत्र दीक्षा एक बाह्य संस्कार मात्र नहीं, वरन जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने का एक अमोघ उपाय थी। महासमाधि के एक वर्ष पूर्व ही वे समझ गए थे कि अब वे इस जगत में अधिक दिन नहीं रहेंगे। जीवन के बचे खुचे दिन ईश्वर चिंतन में ही बिताने के उद्देश्य से उन्होंने आश्रम में रामायण पाठ की व्यवस्था की। स्वप्न में उन्हें बासंती पूजा करने का आदेश मिला था, परंतु उन्हें ऐसा लगता था कि जब उनके पहले के दो अध्यक्षों का बासंती पूजा का अपूर्ण संकल्प लिए हुए ही देह त्याग हो गया था, तब उनके भाग्य में भी शायद वैसा ही लिखा हो सकता है। इसीलिए इस उद्देश्य से मंडप निर्मित कराने पर भी वे उसे दिखाकर आश्रम वासियों से कहते थे, संभव है पूजा देखने का सौभाग्य मुझे न मिले, फिर भी मां के लिए यह मंडप बनवाया है, इतना ही सोचकर मुझे आनंद होता है। बाकी सब तुम लोग करना। विदाई के लिए सदैव तैयार होने पर भी आजीवन स्वाधीन चेता स्वामी अखंडानंद दीर्घ काल के लिए बिस्तर पकड़ने की बात सोचकर भी सिहर उठते थे। वे दूसरों की सेवा करेंगे, पर दूसरों से सेवा लेने का विचार या अधिकार उन्हें बिल्कुल नहीं था। फिर भी वृद्धावस्था जनित शारीरिक अक्षमता तथा युवक भक्तों के आग्रह के फलस्वरूप अंतिम दिनों में मजबूर होकर उन्हें थोड़ी सेवा स्वीकार करनी ही पड़ती थी। आदर्श और वास्तविकता के बीच इस संघर्ष से व्यथित होकर वे बहुधा कहा करते थे,
इन बंधनों को त्याग कर मैं निसंग परिव्राजक के रूप में निर्जन स्थानों में भ्रमण करता रहूं। सारगाछी को वे हृदय से प्रेम करते थे, तथापि उनकी यह भी हार्दिक अभिलाषा थी कि गुरु भाइयों की असंख्य स्मृतियों से युक्त तथा विवेकानंद आदि के चरण स्पर्श से पवित्र बेलूड़ मठ के पावन गंगा तट पर ही उनका देह त्याग हो। महासमाधि की पूर्व रात्रि को उन्हें बेलूड़ मठ लाए जाने के फलस्वरूप उनकी यह आकांक्षा पूर्ण हुई। बहुमूत्र आदि रोगों से उनका शरीर अत्यंत जर्जर हो जाने के कारण अच्छी चिकित्सा के निमित्त उन्हें कलकत्ते लाया गया, परंतु रास्ते में ट्रेन में ही उनकी बाह्य चेतना का लोप हो गया और कलकत्ता पहुंचने पर चिकित्सक ने बताया कि उनकी हालत नियंत्रण के बाहर जा चुकी है। अतः मध्य रात्रि को उन्हें बेलूड़ लाया गया। यहीं पर अगले दिन 7 फरवरी 1937 ईस्वी को अपराह्न में 3:07 पर उनकी ई लीला समाप्त हुई। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य स्वामी अखंडानंद जी के जीवन वृतांत का तृतीय एवं अंतिम भाग समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।